ओम नमः शिवाय। भगवान तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के जो चरित्र लिखे हैं उसमें उन्होंने सबसे पहले दुष्टों की वंदना की है। उन्होंने कहा है, बहुरी बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बुआए। मैं सबसे पहले दुष्टों की वंदना करता हूं, क्योंकि बिना किसी कारण के क्या करते हैं, बिना किसी कारण के भी पीछे पड़े रहते हैं। बोले कैसे? पर हित घृत जिनके मन माखी, जैसे मक्खी घृत में गिर के स्वयं ही नष्ट हो जाती है और घी को भी खराब कर देती है, वैसे ही दुष्ट लोग दूसरे का काम बिगाड़ते बिगाड़ते स्वयं भी बिगड़ जाते हैं और उसका भी काम बिगाड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहले वंदना करते हैं। तो अब स्थिति क्या हुई? उन्होंने कहा कि भाई जो अमृत है वो देवताओं को प्राप्त हो, तो इस कारण से छीना झपटी हो रही है। राक्षसों ने अमृत छीन लिया। अब जब अमृत छीन लिया है तो सब लोग भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु से कहने लगे कि महाराज ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। तो भगवान विष्णु ने कहा, चिंता ना करिए। भगवान विष्णु ने उस समय मोहिनी रूप बनाया। मोहिनी माने बड़ी सुंदर स्त्री का स्वरूप बनाया। और उस स्त्री, जब वह स्त्री उस सभा में आई तो सब उस स्त्री को ही निहारने लगे। अब जब सब स्त्री को निहारने लगे हैं तो ये हुआ कि भाई ये कौन है? राक्षसों ने जो अमृत छीन लिया था वो अमृत की तरफ से ध्यान उनका हटा और सोचने लगे भाई ये कौन है। तो हे सुंदरी तुम कौन हो? तो सुंदरी ने कहा कि मैं जो है तुमको अपने हाथों से अमृत पिलाऊंगी। सब लोग एक पंक्ति में बैठ जाओ, क्रम से अमृत मिलेगा, झगड़ा ना करो। जैसे ही उस स्त्री ने कहा सभी लोग शांत हो गए, एकटक उसकी ओर देखने लगे। पहले देवताओं को बैठाया गया, फिर दैत्यों को बैठाया गया। अब अमृत परोसना जो है शुरू हुआ। अब अमृत क्रम से भगवान परोस रहे हैं जो मोहिनी रूप धारण किए हुए हैं। राहु जो है इनमें बहुत समझदार था राक्षसों में। उसको इस बात की कहीं से भनक लग गई या अंदाजा लग गया कि ये अमृत देवताओं को ही पिलाया जाएगा, राक्षसों तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो उसने क्या किया? देवताओं वाली पंक्ति में आकर के बैठ गया और पंक्ति में बैठने के बाद उसने देवताओं का ही स्वरूप बना लिया। अब एक बात पहले नियम है अपने यहाँ कि जब हम किसी को पंक्ति में कुछ परोसते हैं तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, और पहले परोसने की ही प्रथा हमारे यहाँ थी। ये आज जो पद्धति है ये किन्हीं कारणों से उत्पन्न हुई है। उसका एकमात्र कारण तो ये भी है कि आज वैसा सहयोग अपेक्षित प्राप्त नहीं होता जैसा पहले होता था। तो निश्चित सी बात भाई, व्यक्ति कुछ ना कुछ इंतजाम तो अपना करेगा ही करेगा। तो इस कारण इस प्रथा का जन्म हुआ, क्योंकि परोसने में भी अच्छी खासी मेहनत होती है। तो उसने एक नया जन्म लिया है। तो परोसने की प्रथा में कभी भी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए कि किसी को पूरी कम दी, किसी को नमक कम दिया, या किसी को सब्जी कम दी, किसी को चार रख रहे हैं, किसी को एक भी नहीं दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, बराबर। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके सबको अमृत पिला रहे हैं, देवताओं को। राहु की बारी जब आई है तो सूर्य चंद्र ने भगवान को बताया, इशारा किया, पर भगवान विष्णु इसलिए नहीं रुके कि पंक्ति भेद हो जाता अगर उनको वो अमृत ना देते। तो अमृत तो पिया उसने, पर जैसे ही अमृत उसके कंठ तक गया भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका गला जो है काट दिया। पर अमृत तो उसके अंदर जा चुका था। तो अमृत जब गया तो दो हिस्से उसके हो गए, एक का नाम राहु और एक का नाम केतु हो गया। ये दो हिस्से उसके हो गए। और आज भी जो है जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो ये लोग अभी भी राहु केतु इनको ग्रसते रहते हैं, सभी जानते हैं। सबको देवताओं को जब अमृत मिला तो अमृत से स्थिति क्या हुई कि देवता लोग विजयी हो गए, राक्षस पराजित हो गए। आगे फिर आचार्य सुखदेव कहते हैं कि फिर एक बार देवासुर संग्राम हुआ। तो देवासुर संग्राम के कहने का अर्थ यह है
कि मनुष्य के जीवन में भी देवासुर संग्राम चलता रहता है। हमारे जीवन में जब अच्छे विचार आते हैं और बुरे विचार आते हैं, दोनों जब टकराते रहते हैं, इसी का नाम है देवासुर संग्राम। क्योंकि मानव के जीवन में देवता भी छिपे हुए हैं और दैत्य भी छिपे हुए हैं। दोनों में जब लड़ाई चलती है, मन कहता है बुरा काम करो, जब कोई कहता है नहीं ये काम गलत है, तो समझो इसी का नाम है देवासुर संग्राम। तो देवासुर संग्राम में एक बार राजा बलि इंद्र बन गए। क्यों? इंद्र कोई भी बन सकता है जिसने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए हैं, वो इंद्र होता है। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पद का नाम है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र कल्प कल्प में बदलते भी रहे हैं। तो एक समय दैत्यों के राजा जो है बलि, वो इंद्र बन गए। जब इंद्र बन गए हैं तो देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। देवताओं को लगा कि भाई इंद्र पद हमारा जो ये पद है वो छिन गया है, तो अब क्या करें। स्थिति क्या हुई कि बेचारे अपनी माता के पास गए। तो माता अदिति ने अपने पति कश्यप से पूछा कि क्या किया जाए। तो कश्यप ऋषि ने पयोव्रत नामक व्रत का एक उपदेश दिया है। यह व्रत जो स्त्री करती है उसको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। ये पयोव्रत 8वें स्कंद में इसका उल्लेख है और 1 वर्ष का पूरा व्रत होता है। ये वो व्रत किया और व्रत के प्रभाव से भगवान वामन उनके यहाँ आए हैं। और सभी जानते हैं कि वामन ने 3 पग पृथ्वी नाप करके राजा बलि का सारा साम्राज्य नाप लिया था। इसके अतिरिक्त बहुत सारी कथाएं जो है भगवान की प्रचलित हैं, पर वास्तविक आनंद जीवन में श्री राम जी ने जो किया है उसका अनुकरण करो और कृष्ण जी ने जो कहा है उसका अनुकरण करो। राम जी ने जो किया है वो हमें करना है और कृष्ण जी ने जो कहा है वो हमको करना है। कृष्ण जी ने जो किया है वो हमको नहीं करना है। क्योंकि लोग तुरंत सोचते हैं कि अरे कृष्ण भगवान के तो 16,108 रानियां थी, अगर हमने 2-3 रख ली तो क्या गलत किया। वास्तविक में किसी भी विषय में जब आप दक्षता हासिल करते हैं तो ही उसका पूर्ण आनंद आप ले सकते हैं। हर विषय में हर व्यक्ति का अधिकार नहीं हो पाता, ये तय है। मान लीजिए हर विषय हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। तो ये जो 16,108 रानियां थी भगवान की, ये वास्तव में वेदों की ऋचाएं थी। और जो गोपिकाओं के साथ भगवान ने रास किया, तो ये गोपिकाएं कौन थी? बोले बड़े बड़े ऋषि मुनि जो जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करते रहे। और कई ऋषि मुनि ऐसे हैं जो श्री रामावतार में सखी रूप में भगवान को चाहते थे। तो राम जी ने कहा भाई मैं एक पत्नी व्रत धारी हूं इस संसार में, कृष्णावतार में मैं सबकी इच्छा पूरी करूंगा। तो राम जी ने जो किया है वो करिए और कृष्ण जी ने जो कहा है वो करिए। तो जीवन में पहले हमको राम को लाना है, तब जाके कृष्ण के चरित्र हमको समझ में आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाढ़े बहुखल बाढ़े बहुखल चोर जुमारा, जेलम पट पर धन पर दारा। जहाँ जहाँ देश धेनु बिज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। जहाँ जहाँ देश धेनु बिज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। जिनके यह आचरण भवानी, सो जानेहु निश्चर सम प्राणी। कहते हैं कि दशग्रीव रावण का अत्याचार इतना बढ़ा कि सारी धरा उससे अकुला गई।
बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, उस समय बड़े चोर उचक्के और जुआरी इत्यादि सब एकत्रित हुए। रावण ने क्या किया, जहां जहां पर भी भगवान की कथा होती थी, जहां जहां भी भगवान के नाम का संकीर्तन होता था, वहां वहां उसने पहरे बिठा दिए कि कहीं भी कोई शुभ काम ना हो। अब देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ इससे, और कष्ट हुआ माता पृथ्वी को। तो माता पृथ्वी पहले पहुंची है ब्रह्मा जी की शरण में, और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच करके कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कितने भी असंख्य प्राणी निवास करने लगे इस भूमंडल में, मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर जब कोई द्रोही व्यक्ति, बुरा व्यक्ति मेरे ऊपर शासन करता है, तब मुझे बड़ा कष्ट होता है। तबला थोड़ा मिला लीजिए, तबला नहीं है तबला। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी तोरे हो मोर सहाई। ये मेरा कुछ नहीं है, जिसकी तुम दासी हो उसके हम सभी लोग पहुंचते हैं। अब ये हुआ कि भगवान कहां प्राप्त होंगे, स्तुति करनी है भगवान की, पर भगवान मिलेंगे कहां। कोई कहता है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है कि भगवान का निवास क्षीर सागर में है, कोई कहता है गोलोक धाम में, तो कोई कहता है कि साकेत धाम में भगवान रहते हैं। तेहि अवसर, हारमोनियम वाला करिए प्लीज उसमें। तेहि अवसर गिरिजा मैं गए, अवसर पाई वचन एक गाए। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम के प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। जैसे आग अभी यहाँ नहीं है, हम लोग उसको जलाने का प्रबंध करेंगे तो तुरंत हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। तो भगवान की स्तुति हम कहीं भी कर सकते हैं। तो देवताओं ने कहा कि हम यहीं पर खड़े होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत बाल भगवंता, कोटित हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, परम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय सब घटवासी जय अविनाशी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोपीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लाग विरागी जन अनुरागी, विगत मोहन निशिपाश
सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कन्या जान समय सुर भूमि सुनी वज्र समेत सनेह गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। जब ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरि हूँ नर वेशा।